दोस्तों HW क्रिकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जिसके दूसरे दिन भारत के लिए यशस्वी जायसवाल और KL राहुल ने कमाल का प्रदर्शन किया। दूसरी पारी में दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। इन दोनों ही प्लेयर्स के आगे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बुरी तरह से फ्लॉप रहे और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद भारतीय टीम ने बिना किसी नुकसान के 172 रन बना लिए हैं और उसकी कुल बढ़त 218 रनों की हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हैं। यशस्वी जायसवाल अपने शतक की तरफ पहुंच चुके हैं, वह 90 रन और KL राहुल 62 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इन दोनों ने ऐसी बल्लेबाजी की जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, क्योंकि पहले दिन इसी पिच पर बैटिंग मुश्किल हो रहा था। रन बनाना तो दूर, बल्लेबाजों का क्रीज पर खड़ा होना लगभग असंभव सा था। इसी वजह से पहले दिन 17 विकेट गिरे। वही दूसरे दिन जायसवाल और राहुल ने टीम इंडिया को कोई झटका नहीं लगने दिया। ये दोनों अभी तक ओपनिंग करते हुए 172 रन बना चुके हैं। यशस्वी जायसवाल और KL राहुल की जोड़ी साल 2004 के बाद ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट में शतकीय साझेदारी करने वाली पहली भारतीय ओपनिंग जोड़ी बन गई है। साल 2004 में वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा ने सिडनी टेस्ट में 123 रनों की ओपनिंग साझेदारी की थी। अब जायसवाल और राहुल ने शतकीय साझेदारी करके इन दोनों प्लेयर्स की बराबरी कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में रोहित शर्मा की जगह जसप्रीत बुमराह कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया पहली पारी में सिर्फ 150 रनों पर सिमट गई थी। इसके बाद बुमराह ने दमदार गेंदबाजी से टीम इंडिया की वापसी कराई। उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट हासिल किए। उनकी वजह से ही ऑस्ट्रेलिया टीम सिर्फ 104 पर ऑल आउट हो गई और इस तरह टीम इंडिया को 46 रनों की बढ़त मिली थी पहली पारी के आधार पर। लेकिन जब दूसरी पारी में टीम इंडिया ने खेलना प्रारंभ किया तो एक पर एक इतिहास बनते चले गए। पहली पारी को देखते हुए सभी को लग रहा था कि टीम इंडिया दूसरी पारी में भी कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाएगी, लेकिन जिस प्रकार से बल्लेबाजी की इन दोनों ने इतिहास रच दिया इन दोनों ने, और कई सारे इतिहास तोड़ दिए, कई रिकॉर्ड अपने नाम इन्होंने कर लिए। भारत को 4 मैचों की आवश्यकता है इस सीरीज में, यानी 5 मैचों की यह सीरीज है जिसमें से 4 मैच भारत को चाहिए, तभी वह WTC के फाइनल में पहुंच पाएंगे। और यह बात भारत को अच्छी तरह मालूम है। भारत के एक एक खिलाड़ी को यह बात मालूम है और भारत उसी प्रकार से खेल रहा है। आने वाले समय में भारत और जो 3 मैच हैं वो भी जीतेगा। ये तो जीतेगा, ये तो अभी समय बताएगा। लेकिन भारत की बल्लेबाजी देखते हुए, क्योंकि अभी 2 बल्लेबाज क्रीज पर हैं और एक भी विकेट नहीं गिरा है, अभी भारत के पास बहुत लंबी बल्लेबाजी है। अगर भारत के सभी खिलाड़ी खेलते हैं तो बहुत बड़ा स्कोर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर 300 साढ़े 300 का स्कोर भी हो जाता है तो इस पिच पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को चेंज करने में थोड़ी सी मुश्किल आने वाली है। हालांकि अब पिच का मिजाज बदल चुका है। पहली पारी में पिच थोड़ी सी बेहद खतरनाक दिख रही थी, वही अब आसान दिख रही है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज बड़े संभल के खेले हैं।